नाज़रीन पाक एम टी वी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर चौधरी और आज हम बात करेंगे ईमान के हवाले से और बिलखसूस मसीही ईमान के हवाले से। अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए हम चंद एक मुक़द्दसीन की मिसालें भी लेंगे जिनमें हम जान लेंगे कि हाबिल का ईमान कैसा था और हनूक का ईमान कैसा था, नूह नबी का ईमान कैसा था, इब्राहीम का ईमान कैसा था, और फिर हम जान लेंगे कि इसहाक का ईमान कैसा था, याकूब का ईमान कैसा था, यूसुफ का ईमान कैसा था, मूसा का ईमान कैसा था। इन मुक़द्दसीन की हम मिसालें लेंगे और पहले हम जान लेंगे कि ईमान क्या है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आइए चलते हैं बाइबल मुक़द्दस की जानिब और हवालाजात देखते हैं। नाज़रीन जानते हैं कि ईमान क्या है और फिर मसीही ईमान के बारे में भी जान लेंगे हम। ईमान वो शय है जो फिजिकल हम उसको दिखा नहीं सकते, मगर सिर्फ हम किसी चीज़ के अकीदा या नज़रिया को ईमान कहते हैं। यानी जिस चीज़ पर हम ये फिक्स कर लें और ये सोच लें कि ये इसी समत में दुरुस्त है और मेरे लिए ये मौजू है, वो ही हमारा ईमान है। आप ईमान रखते हैं कि ये होगा तो वो उसी तरह से आपके साथ हो जाता है, लेकिन ये मसीही ईमान नहीं है। इससे पहले कभी भी लोगों ने फिजिकल तौर पर ईमान को नहीं देखा, नहीं महसूस किया। सिर्फ एक एहसासात और जज्बात का नाम था, अनदेखे खुदा की बातें थी। और जब हम मसीही हो जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे साथ और हमारे दरमियान खुदा का बेटा हमारा नजात दहिंदा यीशु मसीह रहा। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने इस ज़मीन पर 33.5 साल अपनी ज़िंदगी गुजारी और हमारे बीच में रहा और हम आदमियों की मानिंद रहा और आदमियों ही की तरह दुख उठाए और अपनी ज़िंदगी इसी तरह से गुजारी। मगर जब हम जानते हैं कि वो खुदा का बेटा है और उस ईमान के नज़रिए से देखते हैं, तो फिर आखिरी खुदावंद यीशु मसीह के साल को देख लीजिए, 3-3.5 साल को देख लीजिए, जब उन्होंने तबलीग शुरू की तो कितने सारे चैलेंजेस आए। उस ईमान को हम अब कैसे महसूस करते हैं और कैसे देखते हैं, हम लोगों को ईमान दिखा भी सकते हैं। ईमान की पुख्तगी और मोहब्बत का ये आलम देखिए कि खुदावन खुदा जो है वो यूहन्ना की अंजील की पहले बाब की पहली आयत में ही ये बात फरमा देते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और फिर इकलौते बेटे के काम देख लीजिए, ईमान की बात हो रही है। इकलौते बेटे के काम देख लीजिए कि उसने अपनी जान दे दी और जान देने तक वफादार रहा। और फिर न सिर्फ हमें तालीम दी बल्कि पाताल में जो रूहें थी उन्हें भी ये तालीम दी, यानी बरज़ख में उतरा और फिर तीसरे दिन जिंदा हुए। हम जिंदा खुदा की तमजीद और सताइश और प्रस्तश और इबादत करते हैं। इसलिए उस जिंदा खुदा ने हमें जो ईमान बख्शा है वो मसीही ईमान है। और वो ईमान क्या है, वो कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए कि वो जिंदा है और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा है। और जिंदा चीज़ों पर ईमान रखना और ज़िंदगी के बारे में जानना, और वो फरमाते हैं कि रूह के हवाले से बात करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह तो कहते हैं कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और फिर वो क्या कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। तो ये हमारे लिए कोई वो बात नहीं जो दूसरी कौमों के लिए नाउमीदी की बात है, और वो अपना ईमान जो है वो अनदेखी चीज़ों पर रख रहे हैं। और हमने तो देखी और महसूस की कि खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में कि उन्होंने हर वो काम हमें करके दिखाया और जो ज़िंदगी बख्शता है। लाजर को ज़िंदा कर दिया, और उन्होंने गूंगों को ज़बानें दी, अंधों को आंखें दी, और जज़ाम के यानी कि जो कोढ़ के मरीज़ थे उनको पाक साफ़ किया। उसने लोगों को गुनाहों से आज़ाद किया। और फिर एक ये भी मिसाल आपके सामने है कि खुदावंद यीशु मसीह पूछते हैं कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। ये ईमान होता है। और आज हम इसी ईमान को देखेंगे कि अगर आप मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोल लें, चंद मुक़द्दसीन की जो मिसालें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे हमने बात की थी कि हाबिल का ईमान, हनूक का ईमान, नूह का ईमान, इब्राहीम का ईमान, इन सारों के ईमान के बारे में हम जान लेते हैं। और ईमान जो है वो उम्मीद का नाम है। और आइए, हमारी उम्मीद तो हमेशा जिंदा है, आइए उस जिंदा उम्मीद को हम मेरे साथ खोलिए कलाम मुक़द्दस। इब्रानियों के नाम ख़त है, उसके 11वें बाब की पहली आयत से लेकर के
پورے چیپٹر کو اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اس چیپٹر کی 40 آیات ہیں، آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگنے ہوں گے، اور آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو ایمان کی تازگی کا پتہ چل سکے۔ اور بات کرتے ہیں کہ ایمان ہی سے حابل نے قائن کی نسبت افضل قربانی گزرانی خدا کے حضور، اور ایمان سے ہی ہنوک اٹھا لیا گیا، یعنی اس نے موت کو نہ دیکھے اور وہ نمودار نہ رہا، اس لیے خدا نے اسے اٹھا لیا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ایمان ہی سے نوح نے ان چیزوں کو آگاہی پا کر کے جو اس وقت دیکھنے میں نہ آتی تھیں، خدا ترسی کی اور اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایمان ہی سے ابراہیم جب بلایا گیا اطاعت کر کے، یعنی کہ خداوند کے کام کو انہوں نے سمجھا اور محسوس کیا اور اس حکم کو پایا، تو کیا ہوا؟ اس جگہ چلا گیا جو میراث میں پانے کو تھا، یعنی وعدے کی سرزمین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ایمان ہی سے اسحاق نے آئندہ باتوں کی بابت یعقوب اور عیساؤ دونوں کو دعا دی۔ ایمان ہی سے یعقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو دعا دی اور اپنے عصا کے سرے کی ٹیک پر سجدہ کیا۔ ایمان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا اور اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا۔ ایمان ہی سے موسیٰ کے پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ نے 3 مہینہ تک اسے چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ اور ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، ورنہ وہ چند ان آسائشوں کے لیے جو دنیاوی تھیں حضرت موسیٰ یہ لے سکتے تھے رزق، اور کہہ سکتے تھے ایمان سے خالی ہو سکتے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ایمان ہی سے یرو کی شہر پناہ 7 دن کے طواف کے بعد گر پڑی، اور ایمان ہی سے رحاب فحاشہ ضدیوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اس نے جاسوسوں کو سلامت رکھا تھا۔ آج ان سارے مقدسین کے بارے میں ہم جان لیں گے۔ اگر آپ بھی حوالہ کھول چکے ہیں تو میرے ساتھ مطالعہ کیجئے۔ عبرانیوں کے نام خط اس کے 11ویں باب میں سے پڑھیں گے۔ ایمانی مقدسین، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کی مائیت اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا ہمارے پاس پروف ہے، ثبوت ہے، اور دوسری قوموں کے پاس ثبوت اور پروف نہیں ہے۔ وہ اندیکھی ابھی تک وہ اندیکھی ہیں، اور خدا کرے کہ وہ اس کلام کو سنیں اور ان کی زندگیاں تبدیل ہوں، کیونکہ اسی کے سبب سے مقدسین کے حق میں گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ زمانے خدا کے کلام سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ اور ایمان ہی سے حابل نے قائن کی نسبت افضل قربانی خدا کو گزرانی، اور اسی کے سبب سے اس کے حق میں گواہی دی گئی کہ یہ صادق ہے، کیونکہ خدا ہی نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی۔ اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلے سے اب تک کلام کرتا ہے۔ ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور وہ نمودار نہ رہا، اس لیے خدا نے اسے اٹھا لیا تھا، کیونکہ اس کے اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے۔ جو خدا کو پسند آ جاتا ہے خدا اسے پیار کرتا ہے اور پھر اس کے لیے عجیب و غریب قسم کے معجزات اور کرشمات دکھاتا ہے۔ اسی طرح ہنوک نبی کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ پیشتر ہی خدا نے کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ پسند آیا ہے۔ پسند آیا تو پھر اس کو کیا ہوا؟ حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے، پس بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ جو اہم بات آج کی مرکزی آیت آپ سیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اعمال جو ہیں وہ بغیر ایمان کے مردہ ہیں۔ اسی طرح سے یہ مرکزی آیت ہے کہ بغیر ایمان خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، کیونکہ واجب ہے کہ خدا کے پاس جانے والا ایمان لائے کہ وہ ہے اور اپنے طالبوں کو اجر دیتا ہے۔ جو اس کے طالب ہیں ان کو وہ اس کا پھل دیتا ہے، ان کو رزلٹ دیتا ہے، اور پوزیٹیو رزلٹ دیتا ہے۔ ایمان ہی سے نوح نے ان چیزوں کی آگاہی پائی جو اس وقت تک دیکھنے میں نہ آتی تھیں، خدا ترسی کی اور اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی۔ اس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس صداقت کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔
ईमान ही से नूह नबी की आप जानते हैं कि लोगों ने उसका यकीन ना किया, क्योंकि अभी तूफान और बारिश और खुदा का कहर नाजिल नहीं हुआ था। तो उससे पहले उसे मुतला किया गया कि आप एक कश्ती बनाएं, और कश्ती की मेजरमेंट भी बताई गई, की पैमाइश बताई गई। और फिर जब ये सब हुआ तो पूरी दुनिया जब तबाह हो गई, तो नाज़रीन आपको पता है कि सवाए नूह और नूह के घराने के और कोई इंसान न बचा। ईमान ही से इब्राहिम जब बुलाया गया कि इताअत करके उस जगह चला गया जो मेरास में पाने को था, और अगरचे जानता न था कि मैं कहाँ जाता हूँ, ताकि रवाना हो गया। ईमान ही से मुल्क मौत में इस तरह जा बसा गोया अजनबी है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसी वादे के हम मेरास्ते खैमों में रहता था। और ये देखिए कि ये वो कुव्वत है जो ईमान की है, और ईमान के वसीले से जब खुदा आपसे हम कलाम होता है तो खुदा की आवाज़ को सुने और महसूस करें, अपनी अपनी बुलाहट को पहचानिए कि खुदा आज 2021, 22, 23, 24, 25 यानी 21वीं सदी में खुदा आपसे क्या काम लेना चाहता है, गुज़श्ता सालों में या मौजूदा साल में, कि खुदा आपसे क्या काम लेना चाहता है। खुदा के हजूर झुकिए और उससे पूछिए कि खुदावन मैं तुझ पर ईमान लाया हूँ। सैमुअल नबी की तरह कहिए कि आए खुदावन मैं हाजिर हूँ। शाऊल की तरह यानी पौलुस की तरह बिल्कुल कहिए कि खुदावन मैं हाजिर हूँ, तेरा बंदा सुनता है। ईमान ही से इसहाक ने आइंदा की बातों की बाबत याकूब और ईसाऊ दोनों को दुआ दी। ईमान ही से याकूब ने मरते वक्त यूसुफ के दोनों बेटों में से हर एक को दुआ दी और अपने असा के सिरे की टेक पर सजदा किया। ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। इब्राहिम की एक बार फिर हम बात कर लेते कि ईमान ही के वसीले से खुदा ने उसे औलाद बख्शी। और नाज़रीन अभी हम वीडियो के आखिर में ये आपको यूँ कहना चाहेंगे कि जब आप ईमान रखते हैं तो ईमान में पुख्तगी चाहिए। और पुख्ता ईमान क्या होता है? पुख्ता ईमान यह होता है कि उसमें लग्ज़श या ज़रा सा भी आपको शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि मेरा निजात दहिंदा, मेरा हादी, मेरा निजात देने वाला खुदा, मेरा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए मुआ है, मेरी खातिर दुख उठाए हैं, हालांकि वो बेऐब बर्रा था। और जब हम ये ईमान रखते हैं तो कि वो जिंदा हुआ, कब्र में पड़ा और वो पहलौठा हुआ जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई और उसकी सलीब खाली है, उसकी कब्र खाली है, ये है मसीह ईमान। और दूसरे नज़रिए में आप यूँ देखिए कि आप रसूलों का अकीदा जो पढ़ते हैं वो है दरअसल मसीह ईमान कि खुदावंद यीशु मसीह रूह कुदुस के फजल से एक मुकद्दसा माँ मरियम कंवारी से पैदा हुआ। और फिर ये ईमान रखिए कि उसने दुख उठाए, सलीब पर चढ़ा और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, दफन किया गया, मर गया और बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा। इस बात पर ईमान रखें और वो अब्दुल आबाद तक जिंदा है और फिर वो जिंदों और मुर्दों की क़यामत के लिए आने वाला है। और जब अदालत को आएगा तो उस अदालत में हमारे ईमान का ही शुमार होगा। अमान और अमाल हम देखेंगे, हमारा हर अमल जो है वो हमारी नीयत पर कायम है और नीयत का ताल्लुक ईमान से है कि आप किस ख्वाहिश से कोई काम करते हैं। नाज़रीन आप देख रहे हैं पाक एडम टीवी और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जब भी आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आप कमेंट में हमें बताया करें कि आप किस तरह की वीडियो देखना और पसंद करना चाहते हैं, यानी कि किस तरह के मौज़ूआत आप देखना चाहते हैं। इससे हमारी टीम और मेहनत और लगन के साथ वीडियो देखेगी, बनाएगी और उन वीडियोस को आप तक पहुंचाएगी। दीनी मामलात की वीडियोस सुनने के लिए और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ऑलरेडी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ ये है कि हम दीनी और माशरती मौज़ूआत भी आप हमें बता सकते हैं कि इन मौज़ूआत पर हम पाक एडम टीवी से चाहते हैं कि वो वीडियोस बनाएं। खुदावंद आपको और आपके घर घराने को बरकत बख्शे। आमीन।